नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दैनिक समाचार उत्तर प्रदेश चैनल पर, जहां पर हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं रोजाना उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक समाचार को। इसलिए हम आपको कहते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वहीं अयोध्या में पहली बार वर्चुअल दीपोत्सव देखने को मिलेगा। 5.51 लाख दिए जलाकर टूटेगा रिकॉर्ड। रामलला के दरबार में दिए जला पाएंगे राम भक्त। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। आपको बता दें कि 500 साल की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। ऐसे में इस बार योगी सरकार दीपोत्सव को खास बनाने में जुटी है। इस बार भगवान राम के भक्त आस्था व विश्वास के साथ अपने के दरबार में वर्चुअल तरीके हाजिरी लगा पाएंगे। साथ ही उनके समक्ष भी प्रज्वलित कर आशीर्वाद पाने की भी व्यवस्था की जा रही है। दीप जलाने के बाद जिला प्रशासन धन्यवाद पत्र देगा। यह क्षण ऐसा होगा कि आप स्वयं दीपोत्सव में शामिल हैं। सीएम योगी के साथ सेल्फी भी लेने की व्यवस्था। इन सब अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के लिए योगी सरकार एक वेबसाइट तैयार कर रही है। अयोध्या दीपोत्सव में पीएम नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रविवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी अयोध्या पहुंचे हैं। उनके साथ अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार, एडीजी जोन एसएन सावत भी मौजूद हैं। राम की पड़ी व राम कथा पार्क का अफसरों को निरीक्षण किया है। पिछले साल 4.26 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार 5.50 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दिए जलाने का काम अवध विश्वविद्यालय को सौंपा गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है पीलीभीत से। 25 लाख मुआवजे की मांग को लेकर परिवार ने अंतिम संस्कार रोक दिया था। बड़ी मुश्किल में माने। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में 7 साल की बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के प्रकरण में सियासत शुरू हो गई है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद जब परिजनों को बच्ची का शव मिला तो वे गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे। लेकिन सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज, पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा, पूर्व विधायक पीतम राम, राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार समर्थकों के साथ पीड़िता के गांव पहुंचे। उन्होंने परिवार से बात करने के बाद अंतिम संस्कार रुकवा दिया और ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। सपा नेताओं ने पीड़ित परिवार के हक में 25 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की। धरने की खबर पाकर गांव पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने धरना खत्म करने की अपील की, लेकिन लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। प्रशासन ने 10 लाख का मुआवजा देने के साथ निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया तो सपा नेताओं ने धरना खत्म किया है। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस गलत खुलासा कर रही है, जबकि आरोपी कोई और है। परिवार वालों ने कुछ लोगों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। प्रशासन ने कहा है कि हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। मांग पूरी होने के बाद परिजनों ने शाम को अंतिम संस्कार किया है। इस दौरान कई भाजपा के नेता भी पहुंचे। भाजपा नेताओं ने कहा कि सपा इस प्रकरण में राजनीति कर रही है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। एक मानसिक रूप से कमजोर युवक को पुलिस संदिग्ध मानकर उससे भी पूछताछ की है। पुलिस की माने तो मंदबुद्धि युवक ने घटना को करना स्वीकार लिया है। वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस का विश्वासघात दिवस मना है। प्रमोद तिवारी बोले, मुसोलिनी हिटलर की कतार में खड़े हैं पीएम मोदी। नोटबंदी के लिए देश से मांगे माफी मोदी। आपको बता दें कि नोटबंदी के 4 साल होने पर रविवार को कांग्रेस के द्वारा विश्वासघात दिवस मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे नकारा नहीं जा सकता कि 86.4% की नोटबंदी इससे पहले तानाशाह गद्दाफी, मुसोलिनी और हिटलर ने की थी। नोटबंदी का फैसला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को इस कतार में खड़ा कर लिया है। यह मैं नहीं कह रहा, इतिहास में दर्ज है। इस दौरान प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा में दिए गए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान का उदाहरण दिया। कहा कि नोटबंदी देश के 125 करोड़ जनता की आकांक्षा और उनके भविष्य के साथ विश्वासघात व एक संगठित व वैधानिक लूट थी। एक झटके में मोदी ने कुछ पूंजीपति मित्रों और भाजपा को ही फायदा पहुंचाया। मोदी जी ने कहा था कि मेरे देशवासियों, मुझे 50 दिन दे दो। बेनामी संपत्ति, भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और नक्सलवाद की पूर्ण समाप्ति के लिए नोटबंदी अति आवश्यक है। आप लोगों को जो पीड़ा और कष्ट इस दौरान झेलना पड़ रहा है, सारी स्थिति इन दिनों में सुधर जाएगी। यदि हालात न सुधरे तो आप जिस चौराहे पर खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर देश की जनता की सजा स्वीकार करूंगा। तिवारी ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी मोदी जी को याद दिला रही है कि 50 दिन तो छोड़ दीजिए, 4 साल बीत गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था रसातल में है। मोदी जी को देश की जनता से नोटबंदी के लिए माफी मांगनी चाहिए।
तिवारी ने कहा कि नोटबंदी आतंकवाद नक्सलवाद के लिए जरूरी बताया गया था। ठीक उसके उलट पुलवामा की घटना हुई जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। 4 साल में देश में सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं हुई हैं। आज देश 47 सालों में सर्वाधिक बेरोजगारी की स्थिति से गुजर रहा है। हमारे डीजीपी रसातल में पहुंच गई है। मजदूरों का पलायन जो कोरोना काल में हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह नोटबंदी ही है। कई प्रदेशों की अर्थव्यवस्था टूटी हुई है और प्रवासी श्रमिकों को अत्यधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में बेखौफ खनन माफिया का मामला सामने आ रहा है। चेकिंग के लिए रोकने पर ट्रैक्टर चढ़ाकर सिपाही की हत्या, फायरिंग करते हुए फरार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में रविवार सुबह खनन माफियाओं ने सिपाही की हत्या कर दी। सिपाही ने अवैध रेत जा रहे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की थी जिस पर ड्राइवर ने सिपाही को कुचल दिया। आरोपी ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। मामला सैया थाना क्षेत्र के अयला चौराहे का है। एसपी सिटी रोहन प्रमोद बोत्रे फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार सैया थाने में अवैध खनन का ट्रैक्टर ट्राली राजस्थान से आगरा की ओर आने की सूचना पर थान में तैनात सब इंस्पेक्टर अमित कुमार, सिपाही सोनू कुमार चौधरी, सुधीर, सूरज, सुनील और शिशुपाल मौके पर पहुंचे थे। पुलिस टीम ने खैरागढ़ सैया रोड पर काफी देर तक घेराबंदी कर रखी थी लेकिन खनन माफिया या उनका कोई गुर्गा नहीं आया। इसके बाद पुलिस टीम वहां से हट गई। आपको बता दें कि खैरागढ़ थाना क्षेत्र के गांव सोन के बड़ा नगला के पास 5-6 ट्रैक्टर ट्राली आते दिखाई दिए। गाड़ी से उतरकर सिपाही सोनू ने ट्रैक्टर के आगे डंडा दिखाकर उसे रोकने का प्रयास किया। अन्य पुलिसकर्मी भी पास ही खड़े थे। तभी ट्रैक्टर ड्राइवर ने सिपाही सोनू पर गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद फायरिंग करते हुए साथ में चल रहे अन्य ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवरों के साथ फरार हो गया। सिपाही सोनू अलीगढ़ का रहने वाला था। वो हाल ही में उसकी शादी हुई थी। वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में उत्तर प्रदेश में छेड़खानी के विरोध में जिंदा जलाने की मामला सामने आ रहा है। 9वीं की छात्रा को परेशान कर दिया था पड़ोसी, उसके परिवार से शिकायत की तो जला दिया। आपको बता दें कि बलिया में शुक्रवार को युवक ने छेड़खानी का विरोध करने पर 9वीं की छात्रा को जिंदा जला दिया। लड़की 75% तक झुलस गई है। वह अभी वाराणसी के BHU में भर्ती है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। लड़की के परिवार ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप लगाया है। एसपी देवेंद्र नाथ ने बताया कि पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। IPC की धारा 307, 326, 354D और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक दुहबड़ में एक गांव में शुक्रवार देर रात लड़की के चीखने की आवाज सुनकर परिवार वालों की नींद खुली। छत पर जाकर देखा तो लड़की आग की लपटों से घिरी हुई थी। आग बुझाने के दौरान लड़की के पिता का हाथ भी जल गया। इसके बाद पीड़ित को जिला अस्पताल ले गए जहां से उसे BHU रिफर कर दिया। पिता का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले कृष्णा गुप्ता अक्सर बेटी से छेड़खानी करता था। इसकी शिकायत आरोपी के घर वालों से की गई थी लेकिन फिर भी वह छेड़खानी करता रहा। पिता का आरोप है कि कृष्णा ने ही बेटी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की है। वहीं आज की अंतिम खबर के रूप में आपको अयोध्या से ग्राउंड रिपोर्ट बता दें। अयोध्या में जमीन 10 गुना महंगी, बिजनेस के लिए 20% घरों के लैंड यूज भी बदले। आपको बता दें कि पहले अयोध्या के लोग कहते थे कि राम से पहले रोटी भी जरूरी है। अब यहाँ राम भी है और रोटी भी। रामलला विराजमान के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए 9 नवंबर को 1 साल हो जाएगा जब अयोध्या बदल रही है। यहाँ खूब पर्यटक आ रहे हैं। सिंगल लेन को 2 लेन कर दिया गया है और 4 लेन का काम चल रहा है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम प्रोजेक्ट्स लखनऊ के पास आते थे लेकिन अब विकास प्रोजेक्ट अयोध्या की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यही नहीं, पहले अयोध्या में जमीन को बिस्वा के हिसाब से बेचा जाता था। अब बिस्वा यानी 1361 स्क्वायर फीट। अब जमीन को बड़े शहरों की तरह स्क्वायर फीट में बेचा जा रहा है। शहरी जमीन के दाम 10 गुना तो ग्रामीण क्षेत्र में जमीन के दाम 5 गुना तक बढ़ गए हैं। आधुनिक शहरों की तरह बिजली लाइन को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। शहर में गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन को सरियों पार शिफ्ट किया जा रहा है। इस कोरोना काल में भी रोजाना औसतन 20,000 लोग अयोध्या आ रहे हैं। पहले सीजन में रोजाना 2,000 लोग ही आते थे। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कोरोना काल में भी लोग बेरोजगार नहीं हुए। अयोध्या के DM अनुज कुमार झा कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज से लेकर सड़कों का चौड़ीकरण, राम की पौड़ी, गुफ्तार घाट का कायाकल्प हो गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी कमलेश्वर चौपाल कहते हैं कि प्राचीन धरोहर के मूल स्वरूप का हम ध्यान रखेंगे लेकिन आधुनिक युग के हिसाब से लोगों की संख्या और सुविधा को देखना जरूरी है। आज हिंदू मुस्लिम बिना तनाव के सौहार्द में अयोध्या में रह रहे हैं। ये बात पूरी दुनिया जान गई है। आज देश का हर उद्योगपति अयोध्या में व्यवसाय कर
शुरू करना चाहता है। क्या वेटिकन सिटी या मक्का का स्वरूप नहीं बदला है? विदेशी पर्यटक जब देश में आए तो उसे ऊर्जा, स्फूर्ति मिले, सुविधाएं मिले। इसी पर अयोध्या थाना प्रभारी राम प्रकाश मिश्रा बताते हैं कि पिछले 1 साल में अयोध्या थाने का ग्राफ बहुत नीचे गया है। छूट-फूट अपराधों को छोड़ दे तो पिछले 1 साल में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। मणि पर्वत क्षेत्र तो हमेशा अपराधियों का गढ़ कहा जाता था, लेकिन पीएसी कैंप के कारण वहां भी शांति है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह के रोजाना प्रादेशिक समाचार को सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।